क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है एरिक्स? क्या हो रहा है जी? क्या कर रहा है? सफाई नाखून साफ उसके। ओहो, एरिक्स के नेल साफ हो रहे हैं भैया। पेट लेटी रहो एरिक्स। पेट बैठोगे? अरे अरे क्या हो रहा है अग्रस? गाना सुनना है? कौन सा वाला? ये कौन सा वाला? ये वाला गाना सुनना है? ओहो, लैम्बोर्गिनी भी आती है। और ये बताओ, काम नहीं करा? ऐसे ऐसे सलाम करते हैं मामा वालेकुम। अच्छे से करिए। क्या? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कौन पढ़ रहे हैं? आगे 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 चलिए। यहाँ भी नहाई धोई चल रही है। अभी खाना वाना खाया भी नहीं है किसी ने। चलिए चलिए, आ गए आ गए आ गए। साफ पड़ा है रूम के नहीं ना? साफ तो है आज। और मैं घर आ चुकी हूँ। बच्चे तो अभी खेल ही रहे हैं, लेकिन अब बस मैं फ़िलहाल तो 1 घंटे के लिए सोऊंगी। उसके बाद फिर उठूंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर 1 घंटे बाद फिर सो जाऊंगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, और बच्चे तो अभी नीचे खेल ही रहे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब तक वो खेलते रहेंगे तब उनके सोने का टाइम होगा ना। जैसे कि 3 बजे वो सोते हैं, तो मैं 3-2:30 बजे उठ जाऊंगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी, बच्चों को दूध दूंगी, और दूध वगैरह पीने के बाद फिर मैं उनको लेके सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ 5 बजे असर के टाइम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह असर के टाइम में। और असर का टाइम हो चुका था, तो मैं उठ गई थी असर में ही। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो मुझे आज बनाने थे कोफ्ता करी। तो मैंने यहाँ सारी प्रिपरेशन वगैरह करके रख ली थी, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने सोचा कि भाई मार्केट जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, वहाँ से आओ और फिर कोफ्ते बनाओ, तो कोफ्तों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कोफ्तों को जो है बनाकर ही जाऊँगी। सब्जी बन जाती है तो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी। तो मैंने फिर इसमें जो है वो हरा धनिया और क्या कहते हैं प्याज, हरी मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मसाला वगैरह मैंने बना के रखा था, वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिया है। और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने इसमें ऐड की है प्याज। तो अब इसको बिल्कुल सबको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि जिससे इसमें जो भी मैंने मसाले डाले थे वो सब ऑब्ज़र्व हो जाएं। और फिर यहाँ मैंने थोड़ी देर हो गई, तो उसके बाद इस तरह से कोफ्ते के जो है साइज़ देना शुरू किया। और कोफ्ते भी अपने अकॉर्डिंग ही, भाई जितना हमें बनाना है, छोटे बड़े ना, ज़्यादा छोटे भी अच्छे लगते और बड़े भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। केवल हमें अपना मीडियम साइज़ ही रखो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सारे कोफ्ते वगैरह सब बना के रख लिए थे, और इतनी देर में मैंने ग्रेवी भी पूरी अपनी तैयार करके रख ली थी, क्योंकि मार्केट जाना है तो लेट नहीं हो जाऊँ। तो बस यही सोच के मैंने सब कुछ पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर दी थी। और बहुत से लोग होते हैं जो पूरा ग्रेवी के बाद जो है वो उसमें पानी वगैरह डाल के पूरा उसको, जब उसमें अच्छे से उबाल आ जाती है उसके बाद ही डालते हैं। लेकिन हम तो ऐसे ही ग्रेवी में ही ऐसे डाल देते हैं। और बस इसमें क्या है कि ऐसे पूरा रखने के बाद इसमें चम्मच नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। बस इसको लो फ्लेम पे ऐसे ही ढक देंगे, क्योंकि वो कीमा है तो वो तो वैसे भी पानी छोड़ता ही है। अपन पहले से ही ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर दो तो फिर बहुत ज़्यादा पानी पानी के हो जाते हैं। तो जब ये अपना खुद से पानी छोड़ देंगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत हमें पानी डालना है बस उसके बाद डाल दो। तो बस इस तरह से मैंने भी जल्दी से अपनी सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी। तो और बस इसको लो फ्लेम में थोड़ा सा पकने दीजिए, तो वो अपने आप ही गल जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उसको फ्राई करते हैं, लेकिन हम क्या फ्राई नहीं करते, हम तो डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं। और बस इसको चम्मच ना लगा के इस तरह से पूरे जो आप जिस भी चीज़ में बनाए, भगोनी में या कढ़ाई में, तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके हाथ से ही हिला लें, तो वो सब एक एक करके मतलब गल जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और वो अपना पूरा शेप भी उनका ख़राब नहीं होता, टूटते नहीं है। तो यहाँ ये देखिए मैं भी इसी तरह से इनको हिला रही हूँ। अब ये बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं और टाइट भी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अब नहीं टूटेंगे, क्योंकि अब हम इसमें अगर चम्मच डालेंगे तो वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि वो अब थोड़े टाइट हो चुके हैं। तो बस थोड़ी ही देर में
ये और कम से कम 30 मिनट के तकरीबन हमें इसको और पकाना है और फिर ये बन के रेडी हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम खा सकते हैं इनको। तो ये देखिएगा, इसके फ़िलहाल तो मेरे जो कोफ्ता करी था वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब खाना तो हम बाद में ही खाएंगे। तो फ़िलहाल तो हमें मार्केट जाना है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम मार्केट क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। तो क्योंकि मार्केट क्यों जाना है ये मैं आपको बताती हूँ, 2-3 बार हो गई लेकिन बता ही नहीं पाई कि हमें जाना है धौलपुर एक रिटायरमेंट पार्टी में। तो रिटायरमेंट किसका है ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे मम्मी की साइड से, मायके की साइड से एक मामा जी लगते हैं जिनको जो है मम्मी ने भाई बनाया है और उनके यहाँ जाना है हमें रिटायरमेंट पार्टी में। तो उनके लिए जो है गिफ्ट वगैरह भी लेने जाना है। मामा जी हम लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं, मतलब काफ़ी हम लोगों को बिल्कुल ख़ास, मम्मी को ख़ास बहन जैसी और हम लोगों को बिल्कुल ख़ास भांजे और बहुओं को भी मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत देते। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी, उनकी रिटायरमेंट पार्टी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ हम आए थे फ़िलहाल तो विक्टोरिया मार्केट, क्योंकि विक्टोरिया मार्केट से इनको कुछ अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी वगैरह चाहिए थी। तो ये कहने लगे कि पहले स्टेशनरी ले लेते हैं फिर उसके बाद मार्केट, और अगर कुछ ऐसा पसंद भी आ जाएगा कि मामा जी के लिए स्टेशनरी का सामान भी, एक से एक सामान मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें मामा जी के लिए तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया जो कि उनको रिटायरमेंट पार्टी में हम गिफ्ट में दे सकें। तो ये कहने लगे फ़िलहाल तो हम ऑफिस के लिए ही जो हमें चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक लैंप देखा, क्योंकि नुज़ैर मांग रहे थे कि मम्मा हमें एक लैंप चाहिए। अब इनको जाने कितने दिला चुके, लेकिन ये हर बार ख़राब कर लेते। तो हमने कि चलो ठीक है, लेकिन देखा तो फिर उसकी रोशनी वगैरह कुछ ख़ास नहीं थी, तो फिर ये तो लैंप हमने नहीं लिया। और फिर हम बाड़े आ गए थे, तो सोनम अप्पी ने भी मंगाया था गिफ्ट। तो वो कहने लगी थी कि तुम हमारे लिए भी ले आना, क्योंकि हम भी जा रहे हैं। तो क्योंकि हम तीनों भाइयों ने ही जो है मामा जी और मामी जी दोनों के लिए गिफ्ट लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मामा जी का रिटायरमेंट हो तो दोनों लोगों को ही देना होता है। तो इस वजह से हमने बस जो है गिफ्ट लिया, हमने अपने लिए लिया और सोनम अप्पी के लिए लिया। फिर टाइम हो गया था काफ़ी, तो फिर घर की तरफ जो है वो हम हो गए थे रवाना। तो जैसे ही घर आए तो अलसिफा कहने लगी चच्ची जान इसका भी ब्लॉग बनाइए कि आप क्या लेके आई हो। तो मैं तो ये मामी जी के लिए पर्स लेकर आई थी, मुझे यही अच्छा लगा। तो क्योंकि ये चीज़ें यूजेबल भी हैं और यूज़ भी हो जाती हैं, जब तक अपन कोई चीज़ दो किसी को तो यूज़ ना करे तो मज़ा नहीं आता। तो फिर मेरे को तो ये पर्स अच्छा लगा, तो मैंने तो ये पर्स ले लिया था। और सोनम अप्पी से हमने भी पूछ लिया था कि भाई क्या लेना है आपके लिए, तो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा टी सेट वगैरह इस टाइप से लेती आना। तो हमने उनको बोला, फ़ोन पर बात भी हो गई थी, तो वो कहने लगी थी कि हाँ ठीक है, अच्छा है, यही ले आओ। तो फ़िलहाल उनके लिए तो हम ये ले आए थे, और पम्मी अप्पी लेके आई हैं बिछी वगैरह। तो वो सब अपनी अपनी तरह से सब जो सब जिसको लाना था सब। और मामा जी के लिए भी हम लोग अलग से गिफ्ट लेके आए हैं, तो वो गिफ्ट तो इंशाल्लाह हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे।